एक पल के लिए इमेजिन करो, एक कंपनी जो एप्पल, Amazon और गूगल को मिलाकर भी ज्यादा अमीर हो। आज ये टेक जायंट्स वे बिजनेस की दुनिया पर राज करते हैं। लेकिन तुम जानते हो, करीब 400 साल पहले एक कंपनी थी जो इनसे भी ज्यादा पावरफुल थी। उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी, या बस VOC। लोग इसे दुनिया की पहली मेगा कॉर्पोरेशन कहते थे। VOC की वैल्यू बस अनइमेजिनेबल थी। अगर हम आज के पैसे में काउंट करें तो इसकी वर्थ लगभग $7.9 ट्रिलियन थी। यह आज की किसी भी कंपनी से ज्यादा है। ऑनेस्टली, इसने ट्रेड, आर्मीज और यहां तक कि कंट्रीज को कंट्रोल किया। यह सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, यह एक एम्पायर था। VOC ने दुनिया को बदल दिया, हमें दिखाया कि क्या होता है जब एक कंपनी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है। इसका राइज तेज और एक्साइटिंग था, लेकिन इसका फॉल डार्क और ड्रामेटिक था। 1600 के दशक में मसाले सोने जैसे थे। काली मिर्च, जायफल, दालचीनी, ये सिर्फ फ्लेवर नहीं थे, ये खजाने थे। यूरोप में लोग मसालों का इस्तेमाल खाने को प्रिजर्व करने और बीमारियों को ठीक करने के लिए भी करते थे। यकीन मानो या न मानो, जायफल का एक छोटा बैग असल में एक घर खरीद सकता था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, मसाले दुनिया के सिर्फ एक हिस्से में उगते थे, एशिया में। उन्हें लाना रिस्की था। तस्मीर जिसमें समुद्री लुटेरे, तूफान और खतरनाक समुद्र ट्रेडर्स का इंतजार करते थे। सिर्फ सबसे बहादुर मर्चेंट्स ही कोशिश करते थे। जब कोई शिप आखिरकार मसालों के साथ घर पहुंचती थी तो हर कोई अमीर बन जाता था। राजा, ट्रेडर्स, यहां तक कि सेलर्स भी। ये स्पाइस रेस की शुरुआत थी। हर कंट्री स्पाइस ट्रेड का एक हिस्सा चाहती थी और डच किसी भी कीमत पर जीतना चाहते थे। डच के पास एक आइडिया था। शिप्स अक्सर डूब जाती थी और मर्चेंट्स सब कुछ खो देते थे। तो उन्होंने रिस्क को शेयर करने का एक तरीका इन्वेंट किया। उन्होंने दुनिया की पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई। लोग VOC में शेयर्स खरीद सकते थे। अगर कंपनी पैसे कमाती तो हर किसी को एक शेयर मिलता। पहली बार यहां तक कि नॉर्मल लोग भी इन्वेस्ट कर सकते थे। उन्हें बहुत ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं थी, बस थोड़े से पैसे, और वे VOC के पार्टनर्स बन जाते थे। यह आइडिया ऑनेस्टली ने बिजनेस को हमेशा के लिए बदल दिया। इन सभी शेयर्स को हैंडल करने के लिए पहला मॉडर्न स्टॉक मार्केट एम्स्टर्डम में पैदा हुआ। लोग VOC के शेयर्स खरीदते और बेचते थे, जैसे हम आज स्टॉक्स ट्रेड करते हैं। यह एक रेवोल्यूशन था। पैसे की दुनिया फिर कभी वैसी नहीं रही। VOC कोई ऑर्डिनरी कंपनी नहीं थी। इसके पास असल में एक राजा या यहां तक कि एक कंट्री जैसी पावर्स थी। डच गवर्नमेंट ने VOC को एक स्पेशल चार्टर दिया था, जो एक मैजिक लाइसेंस जैसा था। यह चार्टर VOC को वो काम करने की परमिशन देता था जो कोई और कंपनी नहीं कर सकती थी। VOC ट्रीटीज साइन कर सकती थी, अपने खुद के कानून बना सकती थी, और यहां तक कि किले भी बना सकती थी। यह आर्मीज हायर कर सकती थी और अपने खुद के पैसे प्रिंट कर सकती थी। यकीन मानो या न मानो, यह वॉर भी डिक्लेयर कर सकती थी। आज किसी भी कंपनी के पास ऐसी पावर्स नहीं है। इन राइट्स के साथ VOC बेसिकली एक स्टेट के अंदर एक स्टेट बन गई। इसने यूरोप से दूर की जमीनों पर राज किया। एशिया में कई लोगों के लिए VOC ही असली गवर्नमेंट थी। इसकी पावर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड थी। अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए VOC ने एक प्राइवेट आर्मी बनाई। इसमें 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे और उनमें से कई सोल्जर थे। VOC की नेवी में सैकड़ों शिप्स थीं, वॉरशिप्स और ट्रेड शिप्स दोनों। ये शिप्स ओशंस में घूमती थीं, गन्स और कैनन्स ले जाती थीं। VOC ने बिना दया के हिंसा का इस्तेमाल किया। अगर किसी ने इसकी मोनोपोली तोड़ने की कोशिश की तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। लोकल रूलर्स के पास अक्सर कोई चॉइस नहीं होती थी। वे या तो बात मानते थे या क्रूर युद्धों में लड़ते थे। VOC के सोल्जर्स ने किले पर कब्जा किया और पूरे गांवों को जला दिया।
यह नॉर्मल बिजनेस नहीं था, यह कच्ची शक्ति थी। वीओसी ने दिखाया कि कैसे एक कंपनी अमीर बनने के लिए फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। कई लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन वीओसी और भी मजबूत हो गई। बांदा आइलैंड्स में दुनिया का सबसे अच्छा जायफल उगता था और वीओसी को पूरा कंट्रोल चाहिए था। बांदा के लोगों ने अपनी जमीन और ट्रेड छोड़ने से मना कर दिया, तो वीओसी के लीडर्स ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। 1621 में वीओसी ने बांदा में एक आर्मी भेजी। नतीजा ऑनेस्टली प्योर हॉरर था। हजारों लोगों को मार दिया गया या जाने के लिए मजबूर किया गया। आखिर में केवल कुछ 100 बांदा के लोग ही बचे। वीओसी ने जायफल के सभी फार्म्स पर कब्जा कर लिया। यह असल में इतिहास के पहले कॉर्पोरेट मास्केयर्स में से एक था। इसने दिखाया कि वीओसी प्रॉफिट के लिए कितनी दूर तक जाएगी। दुनिया ने बिजनेस का डार्क साइड देखा। पावर और पैसा बहुत बड़ी ह्यूमन कॉस्ट पर आया। अपने पीक पर वीओसी अनस्टॉपेबल थी। इसने स्पाइस ट्रेड पर राज किया और इसकी शिप्स एशिया से लेकर यूरोप तक जाती थीं। इसके पास कई कंट्रीज से ज्यादा पैसा और पावर थी। कोई और कंपनी सच में कंपटीशन नहीं कर सकती थी। लेकिन पावर अपने साथ प्रॉब्लम्स लाई। करप्शन हर जगह फैल गया। ऑफिसर्स ने ब्राइबरी और पैसे चुराए। वॉर्स बहुत महंगी हो गई। इंग्लैंड और फ्रांस की नई कंपनीज ने वीओसी की मोनोपोली तोड़ दी। कंपनी को पैसे का नुकसान होने लगा। 1799 में वीओसी कोलैप्स हो गई। यह खत्म हो गई। फिर भी इसकी लेगेसी जिंदा है। वीओसी ने ग्लोबल ट्रेड की पावर दिखाई। इसने असल में स्टॉक मार्केट इन्वेंट किया और बिजनेस को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इसने एक सबक भी सिखाया। जब कंपनीज बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो वे डेंजरस हो सकती हैं। आज भी दुनिया वीओसी की कहानी से सीख रही है।